साधारण तरीके से मत मांगना। तू कोप भवन में जाकर कुपित होकर लेट जा, श्रृंगार विहीन होकर लेट जा, और राजा तुझे बार बार समझाएंगे मनाएंगे, लेकिन तू मत मानना, अपनी जिद पर अड़ी रहना। और राजा से वचन तब मांगना जब राजा राम की कसम खा ले, तो राजा तब झूठ नहीं कह पाएंगे। इसलिए वचन तभी मांगना जब प्रथम राजा राम की सौगंध खा ले। कैकेयी ने वैसा ही किया, कोप भवन में जाकर लेट गई। कोप भवन में पहुंचे और रानी की इस स्थिति को देखकर उन्हें मन में बड़ा दुख हुआ। रानी कैकेयी से उन्होंने इसका कारण पूछा। बहुत देर तक महाराज को कुछ नहीं बताया। रानी ने कहा कि महाराज, मेरे जो दो वरदान आप पर थाती के रूप में हैं, आज मैं आपसे उन दोनों वरदानों को मांगना चाहती हूं। यदि आप सच्चे हरिश्चंद्र के वंश के हैं, जिन्होंने सत्य और धर्म के लिए, अपने वचन के लिए अपने राज्य परिवार को बलिदान कर दिया, अपने पुत्र पत्नी को बलिदान कर दिया, यदि आप उस वंश के हैं तो आप मेरे ऊपर तो तेरे वो दोनों वचन भार की तरह बने थे। ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। तू मांग, क्या मांगना है तुझे, तू मांग के तो देख। रानी ने उस समय मंथरा की वो बातें याद की कि पहले इन्हें पूरी तरह से कस लूं, फिर मांगो। रानी ने कहा, महाराज मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं। जब तक आप राम की शपथ नहीं खाएंगे तब तक मैं नहीं मानूंगी कि आप मुझे वो वरदान देंगे। पहले आप राम की सौगंध खाकर कहिए कि मैं जो मांगूंगी वो आप पूरा करोगे। महाराज जी ने बड़ी ही प्रसन्नता से सोचा कि क्या मांगेगी आखिर ये कैकेयी। उन्होंने राम की सौगंध खाते हुए कहा कि मांग कैकेयी, जो मांगेगी मैं तुझे सूर्यवंशी महाराज दशरथ वचन देता हूं कि मैं तेरे सभी वचनों को पूर्ण करूंगा। तू तो नहीं प्रथम वचन भरत लाल को राज तिलक मांगा, और दूसरा वचन जैसे ही कैकेयी ने राम को 14 वर्षों का वनवास, महाराज दशरथ जी राम से अलग हो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनके राम को उनसे दूर करने की बात कर रही है।